जान है तो जहान है, आप बने रहें हेल्दी, बीमारियां आपको छू भी ना सके, इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी, आपका फेवरेट हेल्थ शो, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप कैसे हमेशा रहें हेल्दी। रोज की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। संजीवनी में आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसमें इंसान के आधे सिर में असहनीय दर्द होता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका सिर अभी फट जाएगा। हम बात कर रहे हैं माइग्रेन यानी कि अर्ध कपारी की। अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं तो आज की संजीवनी आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज डॉक्टर चौहान हमें बताने वाले हैं माइग्रेन से मुक्ति पाने के अचूक और आयुर्वेदिक नुस्खे। साथ ही साथ हम जानेंगे अदरक की ढेरों खूबियां, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर क्या होती है माइग्रेन की समस्या। क्या आपको ब्लड प्रेशर है? क्या आपको ब्लड शुगर है? क्या आप डिप्रेशन में हैं? क्या आपको नींद नहीं आती है? तो हो जाइए होशियार, आपको हो सकता है माइग्रेन। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा माइग्रेन है, यानी कि कई सारे लोग जिनके सर में अगर थोड़ा बहुत भी दर्द होता है या फिर रोज दर्द होता है तो उनके मुंह से भी आपने सुना होगा माइग्रेन है। लेकिन ये माइग्रेन होता क्या है, किस बला का नाम है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, आए दिन हमने लोगों को देखा है अगर सिर में दर्द हो गया तो माइग्रेन है, तो क्या सिर के दर्द को ही माइग्रेन कहते हैं या फिर माइग्रेन क्या होता है? नहीं, देखिए, माइग्रेन एक विशेष प्रकार का सिर दर्द होता है। सिर दर्द तो आपको आमतौर पर हो जाता है, पूरे सिर में दर्द होता है, बहुत तेज नहीं होता, अक्सर कभी मध्यम दर्द होता है, कभी बहुत मंदा दर्द भी होता है। लेकिन माइग्रेन एक विशेष प्रकार के सिर दर्द को कहते हैं जिसमें मुख्य रूप से सिर के एक हिस्से में बहुत तीव्र वेदना होती है, बहुत तेज दर्द होता है। खास तौर पर उसको आधा सिर दर्द भी कहते हैं, आधा सीसी भी उसको अक्सर कहा जाता है। और दर्द जब शुरू होता है तो कुछ घंटों तक रह सकता है, कुछ लोगों को कई दिन तक भी रहता है वो दर्द। इस प्रकार का वो सिर दर्द जो होता है उसको माइग्रेन कहा जाता है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी सर, मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरे को ना किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है सर। कब से है किडनी स्टोन? ये अभी मुझे 1-1.5 महीने पहले पता लगा था जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। अच्छा, किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है, बहुत बढ़िया और अच्छा रिजल्ट उसमें मिलता है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन दवाई के साथ साथ जो मूल कारण है उसको समझना बहुत जरूरी है। और मूल कारण इसमें पित्त का प्रकोप ज्यादातर हमने देखा है। बहुत ज्यादा आप गर्म चीजें खाएं, तीखी चीजें खाएं, पित्तवर्धक चीजें खाएं तो उससे पथरी बनती है। और कई लोगों को बार बार बनती है, एक बार निकल जाए फिर दोबारा बनती है। कई लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं, फिर दोबारा तीसरी बार भी जो है पथरी उनको बनती है। तो पित्तवर्धक चीजों को आप जरूर बंद करें। पानी खूब पिए, कम से कम 2-3 लीटर पानी रोज पिए। नारियल पानी मिले, गन्ने का रस मिले, खीरा बहुत अच्छा है, तरबूज बहुत अच्छा है। ये तमाम चीजें जो कूलिंग करती हैं और साथ में आपके यूरिन को अच्छी तरह से साफ करती हैं, किडनी को साफ करती हैं, उनका सेवन आपको करना चाहिए। एक दाल होती है, कुलथ की दाल उसको बोलते हैं, उसको भी रात को भिगो करके सुबह उबाल करके उसको काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। उसको पका के भी दाल को खाएं तो उससे भी काफी आपको फर्क पड़ता है। ये तो मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। लेकिन औषधि इसकी जो है, जो दवाई है, वो आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल जाएगी। आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क करके इसका पूरा इलाज कराएं और लगभग हमने देखा कि 4-6 हफ्ते में इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाता है जनरली। एक रिसर्च के मुताबिक माइग्रेन की समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। इसकी वजह क्या होती है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए माइग्रेन होने की वजह क्या होती है, क्यों होता है माइग्रेन? और अगर डिफरेंशिएट करें, जैसे कि आपने कहा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ज्यादा पेन होता है तो दैट इज कॉल्ड माइग्रेन। जी, कारण क्या होता है इसके पीछे? कारण देखिए, इसमें जैसा आपने महिलाओं का जिक्र किया तो महिलाओं में तो बहुत बारी हमने देखा कि जब मेनोपॉज का टाइम आता है उनका 45 इयर्स के अराउंड या उसके बाद उनको अक्सर होता है। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेज उनमें अगर हो जाए, हार्मोन्स की जो है सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से होता है। कुछ लोगों में हमने ये भी देखा कि मस्तिष्क के अंदर हमारे अनेक प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनमें किसी प्रकार का इम्बैलेंस हो जाए, या कहीं मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, उसकी वजह से भी हो सकता है माइग्रेन। यहाँ तक के ऐसा भी देखा गया कि किसी को किसी खास मौसम की वजह से भी होता है। जब बादल हो जाएं, बारिश आने वाली तो सिर में दर्द हो जाएगा,
या बहुत ज्यादा उनको आवाज या शोर बहुत तेज हो रहा है तो उससे भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, धूप में जाने से हो जाती है। आयुर्वेद की दृष्टि से हम इसको समझने की कोशिश करें तो दो इसमें दोष इसमें मुख्य रूप से हमारे इन्वॉल्व हैं, एक पित्त दोष है और एक वात दोष है। पित्त यानी कि एसिड, बहुत सारे लोगों को एसिड के साथ इसका संपर्क है। जब जब उनको एसिडिटी बनेगी ज्यादा तो वो एसिड पूरे सिर में चढ़ जाता है उनके जाकर के और बहुत तीव्र वेदना होती है, चक्कर आते हैं, किसी प्रकार से उनको जो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन भी उसमें कई बार फील होती है। तो वो पित्त और वात को शमन करने की चिकित्सा आयुर्वेद में इसमें की जाती है। बहुत अच्छा इलाज है। हमने हमारे यहाँ जीवा में देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स को हमने बिल्कुल ठीक किया, जो यानी कि 20-20, 25-25 साल से लोग जो पीड़ित हैं माइग्रेन से, वो लोग ठीक होते हैं आयुर्वेदिक औषधि से। और ठीक भी इस प्रकार से होते हैं कि धीरे धीरे उनका जो रूट कॉज है उसको हम निकालते हैं और वो बिल्कुल जो है रोग उनका जड़ से चला जाता है। बिहार से एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रयाग जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं प्रयाग बोल रहा हूँ सर। मेरी जो ये समस्या है, थायराइड की दिक्कत आ रही है जी, और 4 साल से मेरे को थायराइड की समस्या है और पूरे शरीर में स्वेलिंग हो जाती है। मेनली स्वेलिंग कमर से लेके नीचे पांव तक ज्यादा रहती है, जिसके कारण मेरा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एलोपैथी दवाइयां भी ले रहा हूँ बट फिर भी स्वेलिंग में कोई भी अंतर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आयुर्वेदा में कोई अच्छा निजात हो। देखिए इलाज तो है, बहुत अच्छा इलाज भी है और कारगर भी है, इफेक्टिव भी है। लेकिन ये एक चीज आपको मैं समझा दूं कि जो आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं थायराइड की, उसको एकदम से बंद करना मुश्किल होता है। उसको हम धीरे बंद करते हैं, उसमें कई महीने लग जाते हैं। पूरा इलाज होने में 8-10 महीने, 1 साल तक भी दवाई इसमें खानी पड़ती है। लेकिन आपका जो इसमें मूल कॉज जो है, जो आयुर्वेद में हम इसको समझते हैं कफ का मुख्य रूप से इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, या कई बार हमने देखा कि वात का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है, जिससे कि जो सूक्ष्म लेवल पर जो हमारे मस्तिष्क के जो कार्य चल रहे हैं या जो एक तरह से कहें नर्वस सिस्टम की जो हमारे कार्य चल रहे हैं, उनके साथ भी इसका कनेक्शन देखा गया है। आयुर्वेद में चिकित्सा की अगर बात करें, थोड़ा समझाने की कोशिश करें आपको, तो शोधन चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। जैसा आपने कहा कि स्वेलिंग आ जाती है या कहीं पर कोई अवरोध हो जाता है तो उसमें स्रोत शुद्धि कराई जाती है। स्रोत शुद्धि के लिए बहुत अच्छी औषधियां आयुर्वेद में हैं, जो कि धीरे धीरे वहाँ जो ब्लॉकेज हुआ है उसको साफ करती हैं, हार्मोन्स के सीक्रेशंस को दुरुस्त करती हैं, और साथ में जो है आपका जो लक्षण है उनके लिए भी कुछ औषधियां विशेष रूप से हम तैयार करके देते हैं आपको, तो वो इसमें काम करती हैं। एक चीज आपको बहुत फायदा करेगी, वो आप घर पे शुरू कर सकते हैं आज से ही। थोड़ा सा देसी घी लेकर के और गर्दन में उसको जेंटल मसाज करिए। गर्म पानी में तौलिया थोड़ा डुबो के उसको निचोड़ के उसको गर्दन पे लपेट के 5-10 मिनट रखिए, थोड़ी सिकाई उससे हो जाएगी। और एक प्राणायाम जो होता है उज्जयी प्राणायाम, जिसमें गले के माध्यम से थोड़ा सा गहरा सांस लिया जाता है, वो प्राणायाम भी करने से थायराइड वाले पेशेंट्स को बहुत लाभ मिलता है। हिसार से रणवीर जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। 1 साल से मुझे नजला बहुत ज्यादा रहता है जी, और ठंडियों के टाइम तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो नजले में आपको क्या होता है? नाक बंद होती है, छींकें आती हैं? हाँ, नाक बंद होती है। रात को सोने के बाद नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। अच्छा, क्योंकि इसमें नजला जब हम कहते हैं तो कई लोगों की नाक बहने लगती है, कईयों को छींकें आती हैं, किसी की नाक बंद हो जाती है, किसी के गले में भी बलगम चला जाता है। तो नाक बंद जहाँ होती है वहाँ कारण ये है कि कफ दोष जो है, म्यूकस बलगम जिसको कहते हैं, वो अधिक बन रही है आपकी बॉडी में। अब वो अधिक बनने का कारण एक तो ये होता है कि कफ वर्धक भोजन आप बहुत खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मिठाई, दूध से बनी चीजें या तली हुई चीजों का सेवन आप ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा ये भी होता है कि अगर आपका जो है पाचन कमजोर है, तो पाचन कमजोर होने की वजह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका अगर पेट में भोजन ठीक से पचता नहीं है तो बलगम बनता है, म्यूकस बनता है, आम जिसको हम बोलते हैं। और वो आम धीरे धीरे जो है नाक के एरिया में आकर के वहां जमा होने लगता है और वहां उसको ब्लॉक कर देता है। तो पेट को स्वस्थ रखना, पाचन को दुरुस्त रखना, साथ में कफ ना बढ़ने देना, ये इसका मूल चिकित्सा सूत्र है जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए। कफ को ना बनाने के लिए सौंठ का चूर्ण आप प्रयोग कर सकते हैं। सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके आप सेवन करें। साथ में बहुत जरूरी इसके लिए ये भी है कि प्रॉपर इसका उपचार किया जाए, ताकि आपकी नाक के अंदर कोई म्यूकस जो जमा हुआ है, वहाँ कोई सूख गया है, उसके लिए पंचकर्म चिकित्सा की जाती है हमारे यहाँ, नस्य चिकित्सा की जाती है, कुछ नाक में डालने के लिए विशेष तेल बनाए जाते हैं, वो दिए जाते हैं आपको, औषधि खाने के लिए दी जाती है, और इस प्रकार से इस रोग का इलाज आयुर्वेद में हम करते हैं। शाहडोल से एक दर्शक जुड़ गई हैं, पूनम जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें।
जी गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पूछना चाह रही थी कि क्या बोलते हैं शतावरी के जो पत्ते होते हैं, जी जैसे मेरे यहाँ शतावरी का पेड़ लगा हुआ है, तो हम उस पत्तों का यूज किस चीज में कर सकते हैं? देखिए, शतावरी का जो मेन जो अंग है जो प्रयोग होता है औषधि रूप में, वो उसकी जड़ है। तो जड़ का प्रयोग करें। जो उसकी जड़ है, काफी सारी जड़ें उसमें निकलती हैं। ऐसा कहा गया कि 100 जड़ें उसमें शायद निकल जाएं कई बार। शतमूली भी इसलिए कहा जाता है उसको। तो वो लंबी जड़ होती है उसकी काफी। तो जड़ को निकाल करके आप सुखा लें। पत्तों का इतना विशेष उसमें कुछ नहीं है औषधि उसका प्रयोग। कभी कभार उसको कई उसमें लेप वगैरह में हम यूज जरूर कर लेते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप उसकी जड़ का ही प्रयोग करें। पत्तों को अगर चाहें तो कहीं पर सूजन वगैरह अगर है आपको, तो उसको थोड़ा अदरक उसमें मिला करके और हल्दी मिला करके और शतावरी के पत्ते सब इकट्ठे मिल के आप लेप लगाएं। जहां पर जोड़ों में आपको कोई सूजन है या दर्द है, तो उसमें थोड़ा लाभ आपको जरूर करेगी। या फिर कई बार हम कुछ औषध युक्त तेल बनाते हैं, उसमें कई बार इसका प्रयोग पत्तों का किया जाता है। तेल को शोधित कर उसको तेल को औषध युक्त बनाने के लिए। आइए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब हमें बताएंगे आयुर्वेद के ढेर सारे कारगर नुस्खे जो माइग्रेन की परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। आइए जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, माइग्रेन अगर आपको प्रॉपर इलाज करना है, उसको सही बिल्कुल जड़ से ठीक करना है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे किसी डॉक्टर से विस्तार से पहले कंसल्टेशन जरूर करिए। फोन द्वारा आप पूरा परामर्श ले सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसका कोई चार्ज भी हम नहीं लेते, निःशुल्क परामर्श है। और फिर औषधि उसकी आपको मंगानी चाहिए, क्योंकि ये नुस्खों से ठीक नहीं होगा। माइग्रेन बहुत एक मैं कहूँ कि गंभीर रोग है। सिर दर्द से कहीं आगे बढ़ा हुआ रोग है ये। और कुछ चीजें जो इंस्टेंट हेल्प करती हैं या जो धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस करें, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। एक तो देसी गाय का घी अगर मिल जाए आपको, तो वो नाक में डालना शुरू कर दीजिए आप, उससे आपको फायदा मिलता है काफी। या फिर सफेदा जो होता है, यूकलिप्टस ट्री है, उसके पत्तों का थोड़ा पानी में आप उबाल करके और उनका भाप लिया जाए, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त चंदन का पाउडर आप लें, उसको थोड़ा सा घिस करके या चंदन की लकड़ी को घिस के उसका लेप माथे पर करें, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। गाजर, पालक और चुकंदर का जूस इसमें बहुत फायदा करता है, क्योंकि नरिशमेंट करता है और बॉडी में जो इम्बैलेंसेस हुए हैं उनको बैलेंस करने में लाभ पहुंचाता है। पत्ता गोभी आमतौर पर मिल जाती है। पत्ता गोभी को थोड़ा सा आप छोटा छोटा काट के उसको पीस करके उसका पेस्ट बना करके वो भी अगर आप लेप लगा लें अपने माथे पर, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को माइग्रेन होता है वो मुख्य रूप से चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ये बहुत ज्यादा जो एसिडिक फूड है जिसमें के तेजाब की मात्रा अधिक है, ऐसे भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। क्योंकि अक्सर इसका जो ट्रिगर है, जो शुरू होता है, इसका जो मेन स्विच है, हमने बहुत बारी देखा है कि जब पित्त की अधिकता होगी, बहुत ज्यादा एसिड पेट में आपके बन जाएगा, तो आपके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। कई लोग कंप्लेन भी करते हैं कि हम गर्मी में चले जाएं, बहुत धूप में चले जाएं, उससे उनको सिर दर्द हो जाता है। तो क्योंकि वहाँ भी बॉडी में एक हीट या गर्मी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, माइग्रेन की समस्या हो ही ना, उसके लिए कौन सी खास बातें हैं जिनका हम ख्याल रखें? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि एसिडिटी से बचना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो माइग्रेन बाद में जाके बहुत सारे लंबे समय के बाद जब डेवलप होता है, तो उनको हिस्ट्री होती है एसिडिटी की, बर्निंग सेंसेशन या तेजाब बनना। इससे आपको बिल्कुल जो है दूर रहना चाहिए। अगर एसिडिटी आपको अक्सर होती है तो अभी उसका उपचार करिए। प्रॉपर उपचार आयुर्वेद में है उसका। दूसरा, एक रेगुलर व्यायाम की आप आदत डाल लीजिए। सुबह सैर के लिए जाइए, थोड़ा प्राणायाम करिए, और साथ के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी कभार जो है पंचकर्म सेंटर में आप आ जाइए। हमारे यहाँ पर कोई शिरोधारा करा लिया, कभी नस्य करा लिया। उससे क्या है कि ये नाक और इसके ऊपर का जो हिस्सा है, हमारा जो सिर का हिस्सा है, वो स्निग्ध रहता है, उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन रहेगा, ड्राइनेस वहां नहीं आएगी, नसें आपकी जो है वो स्टिफ नहीं होंगी, और उसकी वजह से आपको दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। और इसके अतिरिक्त अगर चाहें तो एक बहुत बढ़िया इसमें है कि थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। बहुत ज्यादा आजकल ओवर वर्किंग या बहुत ज्यादा जो मेंटल स्ट्रेस, माइंड से या बॉडी से ज्यादा काम करना, उसके कारण भी जो है हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं, उनमें एक तरह से खिंचाव पैदा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी बीच में करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर नींद आपको रात को लेनी चाहिए,
तो फिर आपको माइग्रेन नहीं होगा। अब बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे अदरक की ढेर सारी औषधीय खूबियां और साथ ही जानेंगे हम बहुत सारे खास टिप्स। तो डॉक्टर साहब बात करें अगर अदरक की, तो बहुत चर्पी होती है लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, क्या है इसकी औषधीय खूबियां? देखिए, अदरक में तो बहुत सारे गुण हैं, खास तौर पर पाचन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। खास जो लोग जिनको भूख कम लगती है, जिनको हमेशा रहता है कि खाना की इच्छा नहीं होती है, उनके लिए अदरक बहुत अच्छी है, क्योंकि अग्नि को प्रदीप्त करती है। छोटे छोटे से अदरक के टुकड़े आप काट लीजिए, उसमें नींबू का रस थोड़ा मिला के रख लीजिए और खाना खाने से पहले आप उसको आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में चबा करके खाएंगे तो बहुत अच्छी भूख लगेगी, भोजन भी ठीक से पचेगा आपको। इसके अतिरिक्त अक्सर कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि जब वो कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो उनको उल्टियां लगती हैं। अगर ऐसी आपको शिकायत है, मोशन सिकनेस इसको बोलते हैं, तो एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में रख करके आप चबाएं तो उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा उसमें नमक भी लगा कर रखेंगे तो अच्छा है। छोटे बच्चे, बहुत 1 साल से कम या 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं, अक्सर उनमें खांसी होना, बलगम होना, पसलियां चलना, सांस फूलना, ये बहुत कॉमन शिकायत मिलती है देखने को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बड़ी कमजोर होती है। तो उनके लिए ताज़ा अदरक का रस निकालें और बराबर मात्रा में शहद मिला करके आपका एक कफ सिरप बन जाता है, बहुत बढ़िया बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को 1/4 चम्मच, आधा चम्मच इस मिक्सचर में से दिन में 2-3 बार पिलाया जाए, बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत अच्छा काम करती है। और जो बच्चे खास तौर पर ऐसे रोग से बार बार पीड़ित होते हैं, उनको निरंतर भी ये दिया जा सकता है ताकि ये रोग उनको आए ना अगली बार। तो अदरक के बहुत सारे गुण हैं, विशेष तौर पर ये अदरक जो है हमारे पाचन संस्थान पर बहुत अच्छा काम करती है। और अभी एक रिसेंटली मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया में कोई रिसर्च हुई है कि अदरक खाने से डायबिटीज वाले लोगों को भी फायदा होता है। तो डायबिटीज वाले लोग भी अदरक का सेवन करें और अपने रोग को ठीक रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।